जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पानीपत समर किड्स फेस्ट 22 मई to 1 June. Fun activity programs, personality development, inspiring and creative activities. Contact 720-620-5000. Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nextgen visa consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094200484. चैनल की खबर का हुआ असर। निर्मल गांव उलाना कला की बदहाल तस्वीरें दिखाई जाने के बाद गांव में शुरू हुआ काम। 3 विधायकों के इलाके और हाई जोन सिक्योरिटी से बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस की पेट्रोलिंग पर उठे सवाल। सब्जी विक्रेता की पीट-पीट कर की गई हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अड़े परिजन नहीं उठाया शव। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के परिणाम किए घोषित। झज्जर और स्मालखा के विद्यार्थी पूरे हरियाणा में रहे प्रथम। 134 के तहत बच्चों को दाखिला नहीं मिलने से परेशान अभिभावक, खंड शिक्षा अधिकारी को दी शिकायत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। वॉइस ऑफ पानीपत की खबर का असर हुआ है। निर्मल गांव उलाना कला की बदहाल तस्वीरें दिखाए जाने के बाद गाँव में काम शुरू हो गया है। वॉइस ऑफ पानीपत पर जागरूक दर्शक ने निर्मल गांव उलाना कला की बदहाली की वीडियो भेजी थी। वीडियो में दिखाया गया था कि हल्की सी बारिश से सड़कों पर पानी खड़ा हो गया था। गंदा पानी खड़े होने की वजह से लोग आ जा नहीं सकते थे। बताया गया था कि उलाना कला में लाखों रुपए की लागत से नाला बनाया गया था, जो कि पहली बारिश में ही पोल खोल गया। नाला बंद होने के कारण सारा पानी उल्टा गाँव की तरफ बह रहा था। वहीं गांव में फैली गंदगी से ग्रामीण परेशान थे। पंचायत ने सफाई के नाम पर बहुत सारे पैसे भी खर्च किए थे। गांव दक्षिण दिशा में सवारियों के लिए अभी हाल ही में एक बस क्यू शेल्टर बनाया गया था, जो मात्र 3 महीने भी नहीं चल पाया। उसके नीचे से 3 फीट और ऊपर की छत का कुछ पता ही नहीं चला, जिससे बारिश से बचने के लिए बच्चे व सवारियां शेल्टर के खड़े होने का फायदा नहीं उठा पाए। इसी खबर को देखने के बाद सरपंच महोदय हरकत में आए और गाँव में काम करना शुरू हो गया। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सड़क और नाला बनना फिर से शुरू हो गया है। साथ ही बस का शेल्टर भी बनना शुरू हो गया है। गाँव वासियों ने वॉइस ऑफ पानीपत का आभार भी जताया है। पानीपत के सेक्टर 12 में बदमाशों की इस वारदात ने पुलिस की पेट्रोलिंग की पोल खोल कर रख दी है। देखिए रिपोर्ट। आए दिन हो रही चोरी, डकैती, मर्डर और लूट की वारदातों से पानीपत सहम गया है। ना कोई रोड पर सुरक्षित है, ना अपने घर पर। शहर के अलग अलग कोनों से 4 दिनों में 3 मर्डर के मामले सामने आने से हर कोई सन्न है। ताजी मामले ने एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया है कि शहर के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में भी लोग सुरक्षित नहीं है, तो बाकी जगहों पर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आमजन कितना सुरक्षित है। यह है सेक्टर 12। इस इलाके में 3 विधायक रहते हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ 24 घंटे रहती है। बावजूद अगर बदमाश इस इलाके में घटना को अंजाम देकर आसानी से निकल गई। ये कोठी है शहर के नामी व्यापारी अशोक गुप्ता की। गुप्ता थर्माकोल का व्यापार करते हैं। 9 बजे अशोक गुप्ता फैक्ट्री से अपनी कोठी में आए और उन्होंने अपनी ट्रेनों का कोठी के बाहर खड़ी कर दी, लेकिन जब सुबह उठे तो उन्हें गाड़ी गायब मिली। अशोक गुप्ता की कोठी शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी के घर के बिल्कुल पास है। 3 बदमाश जिन्होंने अपने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था
गाड़ी के पास आए और चाबी लगाकर गाड़ी खोलने की कोशिश करते रहे। काफी देर बाद गाड़ी के दरवाजे का ताला खुला। दरवाजा खोलने के बाद एक बदमाश ने गाड़ी के अंदर की लाइट बंद की और साइड में हो गए। ये सारा मामला कोठी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बदमाश इतने शातिर थे कि उन्होंने गाड़ी यहाँ स्टार्ट नहीं की, बल्कि धक्का मारकर ही गाड़ी को ले गए। अब ये दूसरी फुटेज देखिए। इस फुटेज में एक कार के साथ चोरी की गई गुप्ता की गाड़ी ट्रेनों को टोचन करके ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो गाड़ी आगे चल रही है वो बिट कार है, वो भी शिव मंदिर के पास से चोरी की गई थी। मैं रात आइडिया 9 बजे घर पे आया हूँ और मैंने गाड़ी पार्क करके मैं अंदर आया हूँ। खाना खा के फिर मैं करीब 9:30 बजे घूमने गया हूँ। घूमने आने के बाद भी मैंने अपना सब कुछ चेक किया है, लॉक वगैरह गाड़ी का सब चेक करके ओके था। और 10 बजे मैंने 10:30 बजे मैंने गेट बंद किया है, गेट को लॉक किया है। उसके बाद हम सो गए। 1 बजे 12:30-1 बजे तक तो मेरे को वैसे नींद भी नहीं आई थी। मैं उसके बाद नहीं पता लगा। जैसे ही मैं 6:30 बजे घर से बाहर निकला हूँ तो गाड़ी वहाँ नहीं थी। मैंने आके देखा तो कैमरों में गाड़ी कई सारी फुटेज चेक की तो 3 बंदे रात को गाड़ी को धक्का मार के ले गए। 6:30 बजे जब भी हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया, वो उन्होंने फिर दोबारा क्राइम सेल वालों का फ़ोन आया, कहते जी किस नाम से है, उनको बता दिया था। फिर उसके बाद हम चौकी में गए हैं, एप्लीकेशन वहाँ दी है, एप्लीकेशन दे के उनको सारा बता दिया है, फुटेज चेक करवा दी है। यहाँ ये एरिया हाई सिक्योरिटी जोन बोलते हैं इसको। 3 MLA इस एरिया के अंदर रह रहे हैं। विदिन 100 मीटर के अंदर ये 3 MLA हैं हमारे यहाँ। और सिक्योरिटी ये जिस टाइप की आप देख रहे हो वो आपको नजर ही आ रही है कि भी एक गाड़ी मेरी ट्रेनों और एक गाड़ी फिर वो शिव मंदिर के सामने से बीट भी उठा के लाए हैं, जो बाद में समझ आ रही है कि भी पुलिस वालों ने बताया है कि भी ये बीट से आपकी गाड़ी टोचन होके गई है। शातिर बदमाश बड़े आराम से दोनों कारों को सेक्टर में से उड़ा के ले गए। किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी। सूचना मिलते ही पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह भी गुप्ता की यहाँ पहुँचे और भविष्य में यहाँ गश्त बढ़ाने की बात कही। इसके बारे में क्या कहना है, चोरियां तो दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। उसके लिए प्रशासन भी खूब इसके ऊपर मुस्तैदी से रोज़ पकड़ भी रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का काम ही यही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी हुड्डा के अंदर मॉल्टों के अंदर गाड़ियाँ सारी बाहर रोड पे खड़ी होती हैं, अंदर हमारी जगह इतनी होती नहीं। लेकिन जिनका काम ही है चोरी करना वो तो करेंगे। लेकिन इस जो ये गाड़ी चोरी हुई है अशोक जी के यहाँ से, इसको जो बहुत जल्दी ट्रेस कर दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस भी इसी काम पर लगी हुई है और बहुत जल्दी इसको ट्रेस करके इनको दे दी जाए। नहीं, ऐसा है, गश्त होती है, लेकिन ऐसा है ना, जब रात को तो आलम सोया होता है सारा का सारा, वो बनाते हैं लेकिन चले जाते हैं। लेकिन चोर तो उनसे भी ज़्यादा आगे होते हैं ना, वो देखते हैं किस टाइम निकले, उसके बाद उन्होंने काम करना होता है। पुलिस अपना काम कर रही है। आए दिन हो रही घटनाओं से पूरा शहर सहमा हुआ है। देर रात हाई जोन सिक्योरिटी में अगर ऐसी घटना घट जाए तो वाकई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। वर्षों पानीपत के लिए आशु और प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। सब्जी मंडी में आरती की दुकान से सामान नहीं खरीदने पर मुनीम द्वारा सब्जी विक्रेता की पीट कर हत्या के मामले में परिजनों ने जमकर बवाल किया और शव उठाने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान बचाने गए बड़े भाई को भी मुनीम ने थप्पड़ मारे। भाई को बचाने के लिए वैशिव चौक पर खड़ी पुलिस के पास गया, लेकिन उन्होंने मदद करने की बजाय उसे बलजीत नगर चौकी में जाने की बात कही। बड़ा भाई चौकी से पुलिस को ले गया, तब तक आरोपी छोटे भाई को अधमरा कर चुके थे। करनाल की कल्पना चावला अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया। उनका कहना है कि आरती और उनके मुनीम की गिरफ्तारी हो। वहीं चांदनी बाग थाने में भी परिजनों ने जमकर हंगामा किया। ये मामला जी, ये सब्जी का काम करता था जी। कौन? करमवीर जी। 15-20 साल से दोनों भाई इकट्ठे वहाँ काम करते थे। और जी एक कल मतलब पैकिंग के लिए बेल पत्थर पैकिंग करनी थी और सुतली लेने के लिए ये मतलब दुकान के मैंने निकल कर चला गया जी। सतीश जो आड़ती है उसकी दुकान के अंदर को उन्होंने 15-20 दिन पहले इसको मतलब 8-10 दिन पहले मतलब धमकी दी थी कि भाई या तो तुम हमारी दुकान से सब्जी लेकर बेचा कर, नहीं तो हम तेरे को जान से खत्म कर देंगे। तो इन्होंने जी वो अपना मुनीम बुला करके जोनी
गांव बुड़सम से जी। और उन्होंने मतलब ये मौका पाकर उसको अंदर खींच लिया दुकान में, और दुकान में उसके साथ मार पिटाई करी बुरी तरीके। हम ये चाहते हैं जी कि दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए, और जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो वो मौके पर पहुंच जाते तो करमवीर की जान नहीं जाती। जब तक यहाँ मतलब उच्च अधिकारी नहीं आ जाते और उनको गिरफ्तार नहीं करते, हम तक डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। हमें 1 बजे ये आश्वासन दिया था पुलिस की तरफ से, सतीश आढ़ती को अरेस्ट कर लिया गया। आप एक बार पानीपत जाए, चांदनी बाग थाने के अंदर, वहाँ उसको सलाखों के पीछे देखो तो आप अपनी डेड बॉडी को उठा लेना। लेकिन हमने यहाँ आकर के देखा, हमारे ही 3 बजे सामने उन्होंने सलाखों के अंदर डाला था। आप इसको अरेस्टिंग सिर्फ रोज नामचे के अंदर दिखाओ, किस तहत में आपने ये अरेस्ट किया वो अभी तक नहीं दिखा रही। पुलिस हमारे को वापसी से मुका रही है कि क्या है, ये है वो है, ऐसे करके बात कर रही है। ये मांग हमारी, उन एक को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन 30 आढ़ती को जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे, हमें नहीं दिखाएंगे रोज नामचे के अंदर चढ़े और कागजों में किस तहत ये अरेस्ट किया, जब तक हम अपना पोस्टमार्टम में जो अपनी लाश पड़ी है उसको नहीं। पुलिस ने मुख्य आरोपी मुनीम को हिरासत में ले लिया है। मामले में बड़े भाई के बयान पर पुलिस ने आरती व मुनीम पर हत्या व षड्यंत्र रचने का केस दर्ज किया है। कुराड़ निवासी 39 वर्षीय करमवीर और उसका बड़ा भाई रणधीर गांव से बेलपत्र खरीदकर सब्जी मंडी में मोहनलाल के गोदाम में रखते थे। पकने पर दोनों भाई उसे बेच देते थे। मौत होने के बाद परिजन रात को बलजीत नगर चौकी में एकत्रित हो गए और रोष जताया। इसकी मारपीट से मृत्यु होगी, मुकदमा दर्ज हो गया 302 का, ठीक है। 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, ठीक है। किस के खिलाफ है? 30 के और जोनी के दोनों खिलाफ गिरफ्तारी कर ली? कोई गिरफ्तारी, दोनों की गिरफ्तारी होगी है। 30 की बताया। अच्छा, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं? हाँ जी, अच्छा, पोस्टमार्टम हो गया है। मामला दर्ज हो गया? हाँ, मामला दर्ज हो गया जी। कोई गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी हुई है, एक की गिरफ्तारी हुई है। ठीक। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। हरियाणा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। खास बात तो ये रही कि झज्जर और स्मालखा के रहने वाले 2 विद्यार्थियों ने हरियाणा में प्रथम स्थान हासिल किया। हरियाणा बोर्ड की 10वीं के नतीजे आज घोषित कर दिए गए। स्मालखा की आशादीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संजू ने 500 में से 497 अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही इसी स्कूल की तन्नू ने 496 अंक प्राप्त कर प्रदेश में दूसरे स्थान पर रही हैं। संजू के पिता रामपाल कारपेंटर हैं, जबकि तन्नू के पिता रमेश ड्राइवर का काम करते हैं। दोनों ने ही इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। संजू, मैं पहले अभी 10th क्लास में थी, मैंने 10th क्लास पास की है। अभी मेरा रैंक हरियाणा स्टेट में आया है और मैं आशादीप स्कूल में पढ़ती थी। मैं स्कूल से जाने के बाद 8 घंटे रेगुलर मैंने पढ़ाई की थी। उसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम टेबल बनाया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई की थी। जो मैंने मेहनत की थी उसका फल मुझे आज मिल रहा है। और अब मेरा एम है IAS ऑफिसर बनना। मैं UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आर्ट विद मैथ्स स्ट्रीम चूज की है। मैंने 8 आवर्स रेगुलरली स्टार्टिंग से ही पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लास्ट तक पढ़ाई करती हूँ।
वहीं ढोल बजाकर खुशी का इजहार कर रहे ये किशनपुरा नेशनल सीनियर स्कूल के छात्र और अध्यापक हैं। स्कूल के बच्चे साहिल भारद्वाज पुत्र विवेक भारद्वाज ने 500 में से 495 अंक लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। साहिल इसका श्रेय अपने माता पिता और अध्यापकों को देते हैं। साहिल के पिता भी अपने बेटे की कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम साहिल भारद्वाज है, मेरे पिता का नाम विवेक भारद्वाज है। मैं नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरे 495 मार्क्स आए हैं। मैंने हरियाणा में 3rd पोजीशन प्राप्त किया। मेरी कोशिश 1st पोजीशन की थी पर 2 नंबर से रह गया। मैं आगे और प्रयास करूँगा। मेरी सफलता में नेशनल स्कूल के अध्यापक, प्रिंसिपल सर और मेरे पेरेंट्स का पूरा योगदान है। मैं स्कूल से जाने के बाद 6 से 7 घंटे पढ़ता था। मेरा एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। ये मेरा बच्चा बहुत ही लायक बच्चा है और जो है ये सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था और जो है स्कूल से जो है घर आने के बाद भी 7-8 घंटे डेली जो है दिन रात मेहनत करता था और उसके अंदर बहुत लगन की बहुत ज़्यादा लगन की भावना है। तो मेरी तरफ से पूरा आशीर्वाद है उसको। वहीं स्कूल प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद ने भी साहिल का हौसला अफजाई की है। उसका कहना है कि स्कूल के नाम पर पहले भी कई रिकॉर्ड दर्ज हैं और साहिल की इस कामयाबी से उन्हें भी खुशी मिली है। हमारे विद्यालय के एक बच्चे ने 10वीं कक्षा के बोर्ड परिणाम में 500 में से 495 अंक लेकर पूरे हरियाणा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारे बच्चे इस बार कुछ बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम देंगे। पिछले वर्ष भी हमारे 10वीं क्लास का एक बच्चा पूरे हरियाणा में 10वें नंबर पर आया था। इस बार हमने और अच्छे प्रयास किए हैं और हमारा बच्चा अब की बार पूरे हरियाणा में तीसरे स्थान पर आया है। मैं इस परीक्षा परिणाम के लिए बच्चे को, उसके अभिभावकों को, अध्यापकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है और हमारा और आगे ये प्रयास रहेगा कि हम अगली बार फिर कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा हरियाणा में पहले स्थान पर आए। हमारी ये प्लानिंग इस बार रहेगी और मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि लगातार प्रयास करते रहें। प्रयास करने से ही जो है ना मेहनत परिणाम आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर प्रयास को सफलता में बदल दिया जाए, लेकिन ये जरूरी है कि सफलता बिना प्रयास के प्राप्त नहीं होती। 134 ए नियम के तहत बच्चों का दाखिला नहीं होने पर गुस्साए अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत दी और मांग की कि जल्द से जल्द बच्चों का दाखिला करवाया जाए। दरअसल 134 ए के तहत बच्चों का दूसरे अलॉटमेंट के तहत स्कूलों में दाखिला होना था, लेकिन स्कूलों द्वारा बच्चों को दाखिला नहीं दिया गया, जिसके चलते अभिभावक काफी परेशान हैं। परेशान अभिभावक और 2+5 मुद्दे जन आंदोलन द्वारा आज खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत दी गई और कहा गया कि उनके बच्चे पिछले कई दिनों से घर पर बैठे हैं, जिसके चलते अभिभावक भी काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि बच्चों को जल्द से जल्द दाखिला दिलवाया जाए और नियम 134 ए में आ रही सभी समस्याओं का हल करें। नियम 134 ए के तहत आज 17 मई को दूसरा अलॉटमेंट जारी होना था, लेकिन आज फिर शिक्षा विभाग के द्वारा गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया और आज भी कोई किसी प्रकार की लिस्ट नहीं लगाई गई। पिछले लगभग 47 दिनों से गरीब बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और अभिभावक बच्चे रोने लग रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कब हमारा स्कूल अलॉटमेंट होगा, कब हमारे गरीब के बच्चे स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे। माननीय हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग से हमारी यही विनती है कि जल्द से जल्द गरीब बच्चों की तरफ देखते हुए उनका सेकंड अलॉटमेंट निकालकर बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करें, ताकि गरीब बच्चों का भविष्य भी बनाया जा सके। निकाला पहला ड्रा निकाला तो उसके बाद 10 को निकालना था, 10 भी गई, 15 भी गई, अब 17 भी थी। लास्ट डेट उन्होंने दी थी, आज तक नहीं हुआ कुछ भी, अभी ड्रा नहीं निकला था। कब तक बच्चे, सरकार ने तो बिल्कुल पागल बना रखा नहीं, कब तक बच्चे घर बैठे पक गए हैं, बच्चे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। पढ़ाई कितनी स्कूल अलॉट हुए हैं, कम से कम स्कूल को अलॉट, नाम अलॉट हो तो बच्चे की साइड लगे पढ़ाई। अब छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी तो बच्चों का महीना सवा और चला गया, अब क्या करेंगे बच्चे घर में बैठ के। जिन बच्चों के स्कूल अलॉटमेंट किए थे उनको 15 दिन के अलॉटमेंट करने के बाद 15 दिन उन्होंने स्कूलों में गए, फीसें जमा करवाई, सब कुछ ड्रेसें ली, सब कुछ लिया, गरीब आदमी जैसे भी है करके अब इनके नाम में जो आए हुए हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिए हैं दोबारा रिपीट में। अब वो दूसरे स्कूलों में जाने के लिए कह रहे हैं। इसके लिए अब जो पहले खर्चे कर्जा उठा के लिए वो गरीब बंदा और कहाँ से लेगा, वो और कर्जा उठा के इन्हीं काम में लगे रहेंगे। यहाँ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, फिर जब टॉर्चर होते हैं तो फिर वो इधर उधर जाएंगे, धक्के खा रहे हैं हम। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी,
भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर बाय RP वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज।